ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.74। टू शिप्स ए एंड बी आर क्रूजिंग, क्रूजिंग का मतलब है मूविंग कहते हैं, सेलिंग कहते हैं, ठीक है, ड्यू ईस्ट एंड 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। दो डायरेक्शन बता रहा है, एक ईस्ट बता रहा है, एक 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट बता रहा है, एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, वो डायरेक्शन बता रहा है, दो डायरेक्शन, और ये दो स्पीड बता रहा है रिस्पेक्टिवली। फॉर अ पर्सन सिटिंग ऑन द शिप ए, शिप ए पे जो पर्सन बैठा हुआ है वो शिप बी का मूवमेंट कैसा देखेगा। सिंपल सा सवाल ये है, ठीक है, यानी कि उसको मोशन जो है उसका पाथ कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं बनाने के इसको। एक हम विजुअलाइजेशन ऑफ मोशन, जो बात नहीं की जाती है। दूसरा है जो यूजिंग वेक्टर्स यानी मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स तो लगेगा दोनों में, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स लगाने से पहले हम विजुअलाइज करें। तो हम ये कह रहे हैं कि दो शिप है, एक शिप है ए और एक है बी। ठीक है, अब शिप को कैसे देख रहे हैं, या तो शिप को हम टॉप से देख रहे हैं, ठीक है, समुद्र है और टॉप से देख रहे हैं। तो अगर हम टॉप व्यू देख रहे हैं तो मैं अगर वर्टिकल आई ऐसे रख रहा हूं, ऊपर से नीचे देख रहा हूं, तो मुझे शिप जो है वो इस प्लेन पे मूव करता दिखाई देगा। मतलब मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इसको विजुलाइज कर सकता हूं। तो ऊपर से जो देखेगा वो देखेगा भाई एक शिप जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं इसको ईस्ट कह दूं, इसको मैं नॉर्थ कह दूं, इसको वेस्ट कर दूं, इसको साउथ, तो एक शिप जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है और दूसरा शिप जो है वो 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट है। अब 60 डिग्री वो टुवर्ड्स नॉर्थ भी हो सकता है, टुवर्ड्स साउथ भी हो सकता है, तो ये कोई भी एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें देखना पाथ कैसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, दो शिप है ए एंड बी आर क्रूजिंग ड्यू ईस्ट एंड 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। तो दो डायरेक्शन बता रहा है, एक ईस्ट डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन बता रहा है 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। और 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे टर्म है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिसका नाम पहले आया उसके बारे में पहले जानकारी दी है। यानी ए का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट में है, बी का डायरेक्शन जो 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट है। वैसे ही ए का जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड या स्पीड का ये, और बी का जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है। ठीक है, ए और बी की बात करूं तो इसका डायरेक्शन ईस्ट है, इसका 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट है, टुवर्ड्स नॉर्थ कर दिया, और ये 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, और ये 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है टुवर्ड्स 60 डिग्री ऑफ ईस्ट। सो ऐसे करके विजुलाइज करिए। या ये हम प्लेन बनाते हैं जो वर्टिकल प्लेन को यूज करते हैं, तो हम कैसे विजुलाइज करते हैं कि चलो भाई मान लेते हैं कि ये शिप कहाँ से शुरू हुआ था नहीं पता है, लेकिन चलो हम मान रहे हैं कि जब मोशन की शुरुआत की है तो जहां शुरुआत की उस पोजीशन को हमने ऑरिजिन कह दिया। जहां हमने मान लिया कि यहां से हमने देखना शुरू किया है या यहां से ही स्टार्ट हुआ। तो अब क्या है कि एक तो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, ईस्ट को मैं ईस्ट कहूं या मैं इसको एक्स एक्सिस कहूं, तो इसके लिए मैं आई यूनिट वेक्टर यूज कर सकता हूं। अच्छा, ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन है, इसके लिए मैं जे वेक्टर यूज कर सकता हूं, ये इसको वाई एक्सिस कह देते हैं। तो अब शिप को अगर मैं बाकायदा फोटो बनाऊं टॉप व्यू के लिए भी ऐसा है, तो ये जो है क्लमजी हो जाएगा फिगर। तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें भी डायमेंशन ऑफ शिप से मतलब नहीं है। तो मान लीजिए कि शिप जो है ए वो किधर चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं अगर हर एक सेकंड का प्लॉट बनाऊं, मतलब 0 सेकंड पे कहाँ था, 1 सेकंड पे कहाँ था, 2 सेकंड पे कहाँ था, 3 सेकंड पे कहाँ था, 4 सेकंड पे कहाँ था, इस तरह से करूं, तो 5 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि हर एक सेकंड में ये 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है ना। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब है 5 मीटर प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में 5 मीटर। इसका मतलब यहाँ से ये 5 मीटर ट्रेवल कर गया, यानी अब ये 10 मीटर पर है, यानी अब ये 15 मीटर पे है, अब ये 20 मीटर पे है, और ऐसे 5-5 मीटर के स्टेप्स में जाता रहेगा। इसका डायरेक्शन तो ईस्ट है। अगर दूसरे का डायरेक्शन 60 डिग्री ले रहे हैं, तो देखिए ये सेंटर है 45 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब है कहीं ये एंगल बन रहा है, मान लेते हैं। तो ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, मैं बहुत आगे तो जा नहीं सकता हूँ पेपर पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये डायरेक्शन है 60 डिग्री, ऐसे ऐसे का मतलब है एरो यहां घूम रहा है 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। स्पीड क्या है इसका 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। तो इसको मैं अगर रिजॉल्व करूं
कि भाई ये तो ईस्ट में कितना जा रहा है, इसका मतलब किस स्पीड से, तो वो होगा 10 cos 60i प्लस ये नॉर्थ में कितना जा रहा है 10 sin 60j, है ना। क्योंकि मैं कहूँगा भाई इसको देखे कि ये अगर मेरा वेलोसिटी है ऑफ b, तो ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इसका कंपोनेंट जो है वो यहाँ cos थीटा बनेगा और यहाँ पे sin थीटा बनेगा। तो 10 cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री जो होता है वो होता है हाफ, और साइन 60 डिग्री होता है 0.866 समथिंग होता है, यानी √3/2। तो ये हो जाएगा यानी 5 मीटर पर सेकेंड आई डायरेक्शन में, और ये 8.66 मीटर पर सेकेंड होगा जे डायरेक्शन में, है ना। इतना मैथ लगा यहाँ पे, विजुलाइज नहीं करा रहा हूँ कि तब आप नहीं भी विजुअल्स देखेंगे तो मैथ तो आपको वही बात करेगा। तो ये इसका मतलब मैं अगर इसको फोकस करूं तो ये कह रहा है कि भाई जब 1 सेकंड होगा तो ये एक्सिस यानी ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर चल चुका होगा, यानी ये कहीं यहाँ होगा। तो वाई डायरेक्शन में तो ये 8.66 मीटर चला होगा पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के बाद ये 5 मीटर होगा ईस्ट डायरेक्शन में और 8.66 मीटर होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर अगले सेकंड जो होगा सेकंड 2 पर, अब ये यहाँ से फिर ये 10 मीटर पे होगा, ये 10 मीटर है, और यहाँ ये 8.66 का डबल कर दीजिए, तो 8.66 का डबल कितना होगा 2 6 12 12 13 2 8 6 तो 17.32, ठीक है। तो ये कहीं 17.32 नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और ईस्ट डायरेक्शन में ये टोटल 10 मीटर चल चुका होगा, ठीक है। सो ये मोशन कैसे देखेगा समझिए कि यहाँ पे एक किसी को बैठा दे, अगर हम ऐसे करके शिप है, तो आप समझिए कि ये पोजीशन ऑफ द पर्सन सिटिंग ऑन बी है, ठीक है, ये बी है, यहाँ बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है। तो अगर ये मैं कह रहा हूँ बी बैठा हूँ और ये जो काला डॉट है अगर मैं ए कह रहा हूँ, तो ये कैसे मूव कर रहा है, ये बी ये जो ए पे बैठा व्यक्ति है ये बी को सामने से ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है। तो हो क्या रहा है, जब ये देख रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, तो 1 मीटर के बाद देखेगा अच्छा यहाँ है, तो ये क्या देख रहा है, ये इसका वर्टिकल मोशन सिर्फ देख रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन देख ही नहीं रहा है। सो एवरी टाइम इट इज अबव, वर्टिकली अबव हिम, है ना, यानी वर्टिकली यहाँ पर है। तो कैसा मोशन देखेगा, जो बी होगा वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन देखेगा, उसके हिसाब से वो मोशन यहाँ है, जब ये यहाँ है तो ये यहाँ है, जब ये यहाँ है तो ये यहाँ है। ऐसे ही जब ये 10 पे है ये यहाँ पे 10 पे, जब ये 15 पे है ये है 15 पे, जब 0 पे 0 पे, यानी इसके लिए सिर्फ दूरी बढ़ रही है इसके बाएं तरफ से शिप की, ठीक है। तो ये मोशन कैसा देखेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने विजुलाइज कर लिया मोशन। अब अगर मैं सीधा रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं मैथमेटिक्स से, तो मैं यही कहूंगा ना कि वेलोसिटी ऑफ जो बी है विद रिस्पेक्ट टू ए, यही तो जानना है कि बी जो है उसको कैसे देख रहा है, जो ए पे बैठा आदमी उसका मोशन कैसा फील कर रहा है, कैसा उसको दिखाई दे रहा है। अब ये मत सोचिए कि आप वो उसको तिरछा जाते देखेगा, इट इज जस्ट सीइंग हिम ओनली, वो पूरे शिप को नहीं देख रहा, वो सिर्फ उसको देख रहा है। तो उसको देख रहा है, उसकी नजर वहां है, तो वो देख रहा है भाई मैं ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ, वो तिरछा जा रहा है लेकिन वो भी मेरे सामने ही है हर समय, तो ही इज नॉट सीइंग कि वो किधर जा रहा है, उसको सिर्फ दूरी दिखाई देगी सामने वाली, ठीक है। तो ये हो गया, तो वो उसको 8.66 मीटर पर सेकंड से अपने से अवे जाता देखेगा टुवर्ड्स नॉर्थ कह दो, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं टुवर्ड्स लेफ्ट कह दो, अगर ये सामने बैठा तो अपने सामने से, मतलब इधर घूम के बैठा हुआ तो इस तरफ देख रहा है। अब मैथमेटिक्स है ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है वेक्टर बी ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेक्टर बी ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी बना रहे हैं एक्चुअली, जो आगे सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो बी क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड आई प्लस 8.66 मीटर पर सेकेंड जे माइनस 5 मीटर पर सेकेंड आई, जो वी ए है, ठीक है, वी ए है। सो ये क्या हो गया, आई और आई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8.66 मीटर पर सेकेंड जे। यानी मैथमेटिकली हमको पता चल रहा है कि जो वी बी ए होगा, यानी वेलोसिटी जो ए देखेगा बी का, वो 8.66 मीटर पर सेकेंड देखेगा टुवर्ड्स जे डायरेक्शन, यानी सिर्फ वर्टिकल मोशन देखेगा। यानी ए को लगेगा कि बी जो है मेरे से वर्टिकली, अगर उसको अपना मोशन फील नहीं हो रहा है, समझिए पानी में इतना दूर तक समुद्र है, कहीं किनारा नहीं है, आगे पीछे सब जगह पानी ही पानी है, तो उसको नहीं पता चलेगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर स्लो मोशन में वो नाव चल रही है और वो उस नाव को चलते हुए नहीं देख रहा है, वाटर करंट में सिर्फ सामने वाले वो पर्सन को देख रहा है, तो ए को लगेगा कि बी जो है मुझसे लगातार 8.66 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है
जे डायरेक्शन। बस, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, फॉर अ पर्सन सिटिंग ऑन द डे, फाइन।